शहरनामे में खुशामदीद। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पेन के पार्लिमानी वफ़द की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। एनर्जी, सयाहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और जैतून के हवाले से ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ास तौर पर बात हुई। पर स्पेन के मौक़िफ़ को सराहते हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम को आपकी मदद और आवाज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान तिजारत को बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि पाकिस्तान और स्पेन के दरमियान पार्लिमानी वफूद के तबादले होने चाहिए। पाकिस्तान की आबो हवा जैतून की काश्त के हवाले से साजगार है। पाकिस्तान जैतून की काश्त के लिए स्पेन की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। मनानवाला और गिरदोनवा में स्मोक ने मजीद डेरे डाल दिए हैं। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। अभी भी भट्टे और फसलों की बाक़ियात जलाने का इलाके में अमल जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी माजिद भट्टी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पंजाब में जो धुंध का जो राज है वो बरकरार है। बात अगर करें मानावाला की, तो मानावाला में भी स्मोक ने अपने डेरे जमाए हुए हैं। यहाँ मानावाला में जो इंडेक्स है वो 2000 के करीब है। अगर बात यहाँ पे करें अगर, तो फसलों के बाकी आया तो फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं और भट्ठों का धुआं जो है वो उसको कंट्रोल करने में जो जिला शिवपुरा की जो इंतजामिया है वो बिल्कुल नालायक दिखाई दे रही है। बात अगर यहाँ पे करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया को कई बार जगाया गया लेकिन उनको होश नहीं आया। वो आते हैं अपने ऑफिस में बैठ कर सब अच्छा की रिपोर्ट करने में मसरूफ है। बात अगर करें यहाँ पे, तो मानावाला और गुजरनवा में सैकड़ों भट्ठे हैं जिनका से उठने वाला जो धुआं है वो फजा को आलूदा कर रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से और बाकी आज जो है फसलों की जलाई जा रही है उनसे उठने वाला धुआं जो है वो मानावाला की फजा को जो है बार बार ज्यादा से ज्यादा गर्द कर रहा है। जब इस वाले से हमारी शहरियों से बात आई तो उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर फिल फॉर एक्शन ले और इसको जो है इंतजामिया को एक्शन लेकर इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए ताकि जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं उनको बचाया जाए। जी। आरिफवाला में सर्दी की आमद के साथ ही 100 मुस्तहिक खानदानों में मुफ्त गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। विंटर पैकेज से मसीह बिरादरी, ख्वाजा सिरा और दीगर मुस्तहिक अफराद मुस्तफिद हुए। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला में निजी फलाई अदारे की जानब से गर्म बिस्तर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें 100 गरीब और मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त गर्म बिस्तर फराहम किए गए। जमात इस्लामी के ज़िलाई सदर राना मारूफ के मुताबिक विंटर पैकेज देने का मकसद महंगाई के दौर में ज़रूरतमंद अफराद को मौसम की शिद्दत से बचाना है। ऐसे लोग जो अपने आप को गर्म लिहाफ से नहीं ढांप सकते उनके लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पर बिस्तर फराहम किए हैं। 100 लोगों के अंदर आज हमने ये बिस्तर जो है तकसीम किया और इसके अंदर हमारे बहुत से मसीही भाई भी शामिल हैं, ट्रांसजेंडर के लोग भी शामिल हैं, इसी तरह दीगर बेवा खवातीन और यतीम बच्चे, उन सब के अंदर हमने यहाँ पर ये गर्म बिस्तर जो है वो हमने फराहम किए हैं। कमर तोड़ महंगाई में कुव्वत खरीद से बाहर गर्म बिस्तर मुफ्त मिलने पर मुस्तहिक अफराद भी खुश नजर आए। हमारे पास सर्दियों के लिए बिस्तर नहीं थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी ज़रूरत पूरी की और अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे। फलाही अदारे के ज़ेरे एहतमाम गुरबा के लिए सर्दी से बचाव के लिए ज़रूरी पैकेज की फराहमी को शहरी हल्कों ने खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज़, आरिफवाला। सादकाबाद में निजी तंजीम के ताउन से अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में सर्दी से महफूज रहने के लिए 150 घरानों में 15 लाख मालियत के लिहाफ, कंबल और तकिए तकसीम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अती गवारिया की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद में महंगाई से सताई अवाम के लिए अल खिदमत फाउंडेशन उम्मीद की किरण बन गई। सर्दियों में लिहाफ कंबल खरीदना आम अफराद के लिए बहुत मुश्किल है, जिसके पेश नज़र अल खिदमत फाउंडेशन ने अपनी बरादर NGO वन उम्मा के ताउन से सैकड़ों मुस्तहिक अफराद में विंटर पैकेज तकसीम किया। तहसील सदर अल खिदमत फाउंडेशन ताहिर शरीफ का कहना था कि खिदमत का ये सफर जारी रहेगा। अल खिदमत फाउंडेशन सादिकाबाद ने आज वन उम्मा के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 लाख मालियत के विंटर पैकेज जो जिसमें अपना लिहाफ, तलाई और तकिए, चादर वगैरह है वो गरीब और मुस्तहिक लोगों में तकसीम किए।
महंगाई के इस दौर में हजारों रुपए मालियत के कीमती लिहाफ मिलने पर मुस्तक अफराद के चेहरों पर न सिर्फ खुशी के आसार नुमाया थे बल्कि उन्होंने वन उमा का शुक्रिया अदा भी किया। असां वन उमा दे शुक्रगुजार से सर्दी दे जिन्हें असां को बिस्तरे दी सारे बाल जगह पात दुआ करे सन उन्हां को। अल खिदमत फाउंडेशन और वन उम्मा की जानिब से इंसानियत की खिदमत का ये सफर न जाने कितने मुस्तहक और नादार खानदानों के लिए जीने की उम्मीद बना हुआ है। कैमरा टीम के साथ अतीक गुराया, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। सर्दियों का आगाज होते ही शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। लुंडा बाजार में भी जर्सी, स्वेटर और गर्म मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ चक्करगढ़ राना इश्तियाक से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम के तब्दील होते ही शकरगढ़ के जो शहरियों ने उन्होंने लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त शकरगढ़ के मेन लंडा बाज़ार रियाज मार्केट में मौजूद हूँ। शहरी के साथ मौजूद हूँ जो अपने बच्चों के लिए गर्म वैरायटी लेने आया। हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या लेने आए। जी क्या कहेंगे? जी लंडा ही खरीदने आया है, लेकिन लंडा बहुत महंगा हो चुका है पिछले साल के निस्बत से। वो पिछले साल 200 वाली चीज़ अभी 400-500 की है, तो दुकानदार भी कभी कसूर नहीं है। वो कहते हैं पीछे से महंगा मिलता, तो हम क्या करें। तो गवर्नमेंट की ये अपील है कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि हर आदमी ये लंडा तो खरीद सके, बाकी चीज़ें तो नहीं खरीद सके। बिल्कुल, आपने शहर की बात सुनी। उनका कहना है कि हम लंडा खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो चीज़ 200 की है वो 350-400 की चीज़ है। जब हमारी दुकानदार से हम उसकी रेट करते हैं तो दुकानदार कहता है कि हमें पीछे से महंगा मिलता है, तो हम क्या करें। लिहाजा हमारी आला काम से अपील है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। जी पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सस्ते रेडी बाजार लगाए गए, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर भट्टियां के अफसरान ने लाखों रुपए का फंड लगाकर रेडी बाजार लगाया, जो सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद रहा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान एक शहरी के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा की जानिब से सस्ते रेडी बाज़ार लगाए गए, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर भट्टियां के अफसरान ने लाखों रुपए का फंड लगाकर रेडी बाज़ार लगाए, जो सिर्फ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद रहे। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हमारे शहर जलालपुर भट्टियां में भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हुक्म से म्यूनसिपल कमेटी ने लाखों का फंड लगा के यहाँ पे जो सस्ता रेडी बाज़ार लगाया था, जो कि हमने उससे अपनी बदकिस्मती समझ लें कि एक दिन ही हमें उसका फ़ायदा हुआ है, उसके बाद हमें वो बाज़ार नज़र नहीं आया। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब के आगे अपील है कि वो दोबारा अच्छे तरीके से पंजाब बाज़ार लगवाएं, ताकि हम लंबे अरसे तक उससे फ़ायदा उठा सकें। जी आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि सब कुछ फ़ोटो सेशन तक ही महदूद था। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अमले ने हुकूमत पंजाब से लाखों रुपए का चूना लगाया। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से अपील है कि रेडी बाज़ार लगवाए जाएँ, ताकि हमें सस्ते दामों सब्जियाँ और फ्रूट और दीगर अशियाए खुर्द-ओ-नोश आसानी से दस्तियाब हों। जी ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा मर्ज है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वेलफेयर अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। नूरीन निशात वेलफेयर अस्पताल में आज ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दी गई है, वो सेमिनार का इनेकाद किया गया। तो मेरे साथ जो मौजूदा DMO डॉक्टर आइशन से जाता है। जी मैं तो बताइएगा आज के हवाले से, आपने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? सुनने वाली आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि ये ख़तरनाक मौजूदी मर्ज है, इसकी बर वक्त तशख़ीस करवाएं, डायग्नोसिस करवाएं। टाइमली डायग्नोसिस जो है वो आपकी जान के लिए, आपकी ज़िंदगियों के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें एहतियात इलाज से बेहतर है। अगर आप एहतियात करेंगे, बर वक्त अपना मुआयना करवाते रहेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो ये जल्दी डायग्नोस हो जाएगा और फौरी ट्रीट भी किया जा सकता है। लेकिन लेटली ना आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैडम ये बहुत जानलेवा बीमारी है, जो ख़वातीन अस्पताल में नहीं आ सकती, आपका उनको पैगाम क्या है?
उनको यही पैगाम है कि वो घर बैठे अपना मुआयना खुद कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। जो अपना मुआयना खुद करेंगी, अगर छोटी मोटी गिल्टी उनको नज़र भी आती है तो उस सूरत में उन्हें हॉस्पिटल तो आना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल आएंगे तो मजीद इसके डायग्नोसिस हम बना सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर आयशा का यही कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर एक जानलेवा मर्ज है, खवातीन को अगर ये हो जाती है तो वो अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। बताएं कि सादकाबाद के शहर अहमदपुरलामा में सुई गैस लोड शेडिंग और कम प्रेशर से घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सुई गैस के कम प्रेशर से शहरी अपनी ड्यूटियों पर भूखे पेट जाने पर मजबूर हैं। मज़ीद शहरियों का क्या कहना है, हम बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी जी। शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में, जहाँ पर जो है सुई गैस की गैर रानिया लोड शेडिंग और इंतहाई कम प्रेशर ने घरेलू सार्फिन को शदीद परेशान कर दिया है, जबकि शहरी जो है महंगी LPG और महंगी लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर लम्मा के एक लकड़ी स्टॉल पर, जहाँ पर जो मैं इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं जो लकड़ियाँ खरीदने आए, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे जी आप। जी सर, बात ये है, हम यहाँ पे लकड़ी लेने आए मजबूरी से। जो LPG गैस है वो मिल नहीं रही अहमदपुर लम्मा में, बहुत जो है ना रेट भी ज़्यादा है और मिल भी नहीं रही, तो हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आते हैं। लकड़ियाँ का रेट देखें तो वो आसमानों पे है। हमें हुकूमत से यही अपील है कि जो मेहरबानी करके जो है ना अब LPG जो सस्ती की जाए और घरेलू जो गैस है वो दिया जाए। हम बहुत सख्त तंग हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अहमदपुर लम्मा में मौजूद शहरियों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि आला अफसरान को चाहिए कि अहमदपुर लम्मा में फिलफौर जो है सुई गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और महंगाई को कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि हम जो है सुख का सांस ले सकें। कसूर थाना B डिवीज़न के इलाके से 2 माह कबल अगवा होने वाला बच्चा पुलिस के मुसलसल मेहनत के बाद बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। आपको बताते चलें कि खातून साजिदा बीबी ने थाना B डिवीज़न में मुकदमा दर्ज करवाया था। उसका 12 साला बेटा इरफान घर से काम पर गया लेकिन घर वापस नहीं आया, जिसको नामालूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया था। थाना B डिवीज़न पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके इरफान उर्फ बबलू की तलाश शुरू कर दी थी। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DSCT मोहम्मद सैफुल्लाह भट्टी की सरबराही में SHO मलिक मोहम्मद जब्बार पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस की मुसलसल 2 माह की मेहनत के बाद बच्चे को लाहौर से बाहिफाजत बरामद कर लिया गया। वाकईन के मुलाका इलाके हसन अब्दाल बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात आज दूसरे रोज़ भी जारी हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा इमरान जी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं हसन अब्दाल में। बाबा गुरु नानक की जो 555वीं सालगिरह की रस्मात है, आज उसका दूसरा दिन है। अब मेरे साथ यहाँ में मौजूद हैं जो इंडिया से आए हुए सिख यात्री हैं, उनमें सरदार साहब यहाँ में मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि वो उनकी आगे जो रस्मात हैं वो कैसे वो अदा कर रहे हैं और कब तक जामे मौजूद हैं। असी गुरु नानक पातशाह के जन्मदिन ते आए, सानू वीज़ा मिलिया 10 दिन का। 2 दिन साढ़े ननकाना साहब लाँगे, 2 दिन साढ़े इत्थे पंजा साहब आए हैं। गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे गए हैं सानू वो दर्शन दीदारे करन दा सुभाग पैदा होया। गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे गए हैं उत्थे पहुँचे, सानू बहुत मन में शांति आई। जैसा हमने सोचा था ना पाकिस्तान के बारे में सोचते थे, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा हमको जहाँ खुशी और प्यार मिला है। ऐसी सिक्योरिटी इंतज़ाम सभी भाइयों बहनों से प्यार मिला है। इंशाल्लाह अगली बार ज़रूर दोबारा आएंगे। जी, आपने सुना, इनका कहना है कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है तो बेहतरीन है और इनका बहुत यहाँ पे दिल कर रहा है कि आइंदा भी यहाँ पे आ जाए और गवर्नमेंट इनको मज़ीद ज़्यादा वीज़ा दे ताकि ये पाकिस्तान का भी विज़िट कर सके। जी, पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरिद ऑपरेशन तिल्ली और जिगर दोनों का ऑपरेशन एक साथ किया गया। लेप्रोस्कोपी के जरिए 40 साला मरीजा नीना की तिल्ली और जिगर का कामयाब ऑपरेशन हैदराबाद के सिविल अस्पताल में किया गया। देखते हैं हैदराबाद से शाहसिब शेख की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल हैदराबाद की शोबा इनोवेटिव एडवांस सर्जरी के सरबराह सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अरशद हुसैन अबड़ो ने बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार जिगर और तिल्ली से रसोली निकालने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान में अब तक इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ है। इस तरह की सर्जरी
पहले नहीं हुई है कि 2 वाइटल ऑर्गन्स को एक साइमल्टेनियसली ऑपरेट किया गया और पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया। उसके हमने वर्ल्ड की जो रिसर्चर हैं वो भी मुताला किया है और इसको भी हम जल्द अज जल्द पब्लिश कराएंगे और ये जूनियर जो आने वाले सर्जन्स हैं उनके लिए ये एक रास्ता होगा कि इस तरह के अगर मरीज़ आपके सामने हों तो उसको इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास ये जो सर्जरी हुई है हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लिवर प्लस स्प्लीन, इसमें दोनों आज़ा में स्प्लीन में यानी कि तिल्ली में भी और जिगर में भी ये सिस्ट पाई गई, जिसको एक ही वक्त में ऑपरेट किया गया। पेशेंट बिल्कुल ठीक है, स्टेबल है। जदीद तरीका ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी इस्तेमाल करते हुए मीरपुर खास की रहायशी 40 साल मरीजा नैना की रसोली निकाली गई। उनको 10 साल से पेट में तकलीफ थी। लेप्रोस्कोपी के जरिए मरीजा की तिल्ली और जिगर का कामयाब ऑपरेशन किया गया। मेरे बीमार को 10 साल हो गया, हमके मेरा इलाज नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे आया तो मेरा कुछ नहीं, दर्द नहीं है, नहीं हो रहा है, मैं आराम से सो रही हूँ और मेरे को नहीं बुखार है, नहीं भी आया। डॉक्टर अरशद हुसैन का कहना था कि ये हैदराबाद के लिए बड़ा एजाज है। ये सर्जरी सिविल अस्पताल हैदराबाद के शोबा इनोवेटिव एडवांस में हुई है। कैमरामैन अशक वारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। नामालूम चोर 2 दुकानों का सफाया कर गए, लाखों रुपए सामान चोरी करके फरार हो गए। नामालूम चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हो गई है। आपको बताते कि चलने के तांतलियावाला में के इलाके मामू कांचन में नामालूम चोरों ने रात की तारीकी में सनमहर पर वाक़ किराना स्टोर और सिद्दीक मार्ट की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान, सिगरेट वगैरह और नकदी चोरी करके फरार हो गए। नामालूम चोरों की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बैरिस्टर सलमान तारिक बाजवा ने गैर मुल्की मेहमानों और दीगर रुफ़क़ा के हमरा मॉडल मेमन बाज़ार का विजिट किया। आपको बताएं कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बैरिस्टर सलमान तारिक बाजवा हल्का 132 के MPA ने अपने वालिद साबिक रुकन पंजाब असेंबली चौधरी तारिक महमूद बाजवा गैर मुल्की मेहमानों और दीगर रुफ़क़ा के हमरा मॉडल मेन बाज़ार का विजिट किया, जहां ताजरों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनके शहर के लिए काविशों को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सांगला हिल को मॉडल सिटी बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। बहुत जल्द पूरा शहर फूलों और सब्ज पौधों से लहलाने लगेगा। उन्होंने कहा कि सांगला हिल के मेन बाज़ार को सरसब्ज और फूलदार पौधों से आरास्ता कर दिया गया है। बहुत जल्द शहर के रेलवे रोड, हमीद निज़ामी रोड, कमेटी बाज़ार सर्किल रोड और दीगर जितने भी रोड और बाज़ार हैं उन्हें फूलदार पौधों से सजा दिया जाएगा। सांगला हिल सिटी पंजाब के खूबसूरत शहरों में से एक होगा। खानेवाल मखदूमपुर रोड पर अफसोसनाक वाक़े में 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में मां बेटा जाँ बहक जबकि बेटी शदीद जख्मी हुई। खानेवाल में रोड एक्सीडेंट में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हालत गैर होने पर जख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त किश्वर रमज़ान और मोहम्मद अबू रैरा जबकि जख्मी सहरिश रमज़ान के नामों से हुई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया है। बेट 18 खानेवाल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के बाहमी इश्तराक से रोड सेफ्टी ब्रीफिंग और आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद स्मोक और फोक के दौरान मोटर पर सफ़र करने वालों को आगाही फराहम करके उनके सफ़र को महफूज बनाना है। मज़ीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। स्मोक और फॉग के दौरान मोटरवे पर सफर करने वाले अफराद को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही फराहम करने के लिए इनके सफर को महफूज बनाने के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस भी
18 खानेवाल ने रोड सेफ्टी सेमिनार और वाक का एहतमाम किया, जिसमें एसपी सेक्टर कमांडर मकसूद अंजम, डीएसपी सोहेल अफजल, सेक्टर ऑपरेशनल ऑफिसर खालिद शहजाद कुरैशी, एडमिन ऑफिसर राजा कमाल हयात ने रोड सेफ्टी सेमिनार के शुरुका को मुख्तलिफ रोड साइन बोर्ड, सीट बेल्ट के इस्तेमाल, सड़क के साथ साथ चलने के तरीका, महफूज फासला बरकरार रखने, आगाही फराहम की और हेलमेट, साइड व्यू मिरर्स और गिफ्ट हैम्पर्स शुरुका में तकसीम किए गए। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस सलमान चौधरी साहब के विजन के मुताबिक मोटरवे पुलिस रोड सेफ्टी असूलों की आगाही के लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स कर रही है। फोकस स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट को किया गया है। स्मोक और फॉग में ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके न सिर्फ सफर को महफूज बनाया जा सकता है बल्कि कीमती जानों के ज़िया से भी बचा जा सकता है। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। थाना जहानिया पुलिस ने अहम कामयाबी समेटते हुए डकैती की वारदातों में 2 मुलजिमान, जबकि दूसरी कार्रवाई में मवेशी चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 गैर सरगर्म मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। जहानिया और गिरदनवा में डकैती और मवेशी की वारदातों का डीपीओ खानेवाल ने सख्त नोटिस लेते हुए डीएसपीओ और एसएचओ को अहकाम जारी किए कि आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए और जराइम पेशा नासर की गिरफ्तारियों के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जाएँ। पुलिस ने सुहेल गैंग में मुलव्वस मुलजिमान मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में मवेशी चोरी में मुलव्वस मुलजिमान रमज़ान और रियाज को भी कानूनी शिकंजे में जकड़ा। मीरपुर खास में दरिया सिंध बचाओ तहरीक की जानिब से दरिया सिंध से कैनाल निकालने के लिए के खिलाफ रैली निकाली गई। आपको बताते चलें कि मीरपुर खास में निकाले जाने वाले रैली में पीटीआई, जीडीए, जमीयत उलमा इस्लाम समेत सिंध यूनाइटेड पार्टी, जमात इस्लामी और कौम परस्त जमात के कारकुनान की शिरकत की मुकर्रीरीन का कहना था कि इर्सा तरमीम एक्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इर्सा तरमीम एक्ट के तहत दरिया सिंध के पानी पर डाकू डालने की साजिश की जा रही है। सिंध में पहले ही पानी की शदीद किल्लत के बायस लाखों एकड़ ज़मीनें गैर आबाद और बंजर हो चुकी हैं। सिंध से सुतरी माह वाला सलूक की बंद किया जाए, हमें हमारे हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध को इर्सा एक्ट 1992 के तहत पानी फराहम किया जाए। सिंध हुकूमत सिंध की मईशत को तबाह कर रही है। इस मौके पर रैली में शरीक अफराद ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुस्तफाबाद ललियानी का मेन पुल खस्ताहाली का शिकार है। पुल किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकता है। मुस्तफाबाद में मेन फिरोजपुर रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया जाने वाला पुल इंतजामिया की अदम तवज्जोही और सफाई न होने की वजह से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर बड़े हुए हैं, जिनकी वजह से लोहे की चादर गल सड़ चुकी है और हादसात का बाइस बन रही है। पुल गुजरगाह की बजाय नशई हजरात का अड्डा बन चुका है। शहरियों का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये हमारा पुल जो बनाया गया था ये हमारे मुसाफिरों के लिए, गुजरगाहों के लिए बनाया गया था, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहाँ पे गंदगी के ढेर हैं और यहाँ पे टूट फूट का मुकम्मल शिकार हुआ पड़ा है। यहाँ से बदबू आती है और इसकी मुकम्मल जो कि तबाह हुआ पड़ा है। हमारी अल्लाह काम से गुजारिश है इसकी जल्द से जल्द तमीर कराई जाए। अगर पुल की सफाई और मरम्मत पर तवज्जो देकर लोगों के गुजरने की जगह को आसान बना दिया जाए तो यकीनी तौर पर कई हादसात से बचा जा सकता है और कीमती जिंदगियों को महफूज किया जा सकता है। मज़ीद खबरों को भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान मुतालाती दौरे पर डीजी खान पहुंच गए। कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में डिविजनल अफसरान के साथ इजलास हुआ। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने डीजी खान डिवीज़न की जोग्राफियाई अमन व अमान, डेवलपमेंट और दीगर मामला से आगाही दी। आपको बताते चलेंगे कमिश्नर्स ऑफ डीजी खान में डिविजनल ऑफिसरान के साथ इजलास में इलाके की जोग्राफियाई, सियासी, डेवलपमेंट, अमन व अमान और दीगर मामला पर आगाही हासिल की। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने
ब्रीफिंग और सवालात के सेशन में कहा कि डीजी खान डिवीज़न की मुतफ़रिद जोग्राफियाई हैसियत है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि बलूचिस्तान और कोही सुलेमान रेंज में बारिशों से डीजी खान और राजनपुर अजला में हर साल सैलाब का खदशा रहता है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने सयाहती मुकाम फोर्ट मिनर और ज़िला से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। वफ़द की तरफ से कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। थाना बख्शन खां के इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर लूटमार की। डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। थाना बख्शन के नवाही इलाके में मुसल्लह डाकुओं ने शहरी के घर में धावा बोल दिया। मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात भी लूट लिए। दौरान डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। जाँ बहक 40 साल शख्स की मोहम्मद साजिद के नाम से शनाख्त हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि मुलजिमान लूटमार और फायरिंग से कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गए। घोटकी में डहर की पुलिस ने होटल पर छापामार कार्रवाई के दौरान लड़की बाजियाब करवा ली। आपको बताएं कि कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गुलाम अकबर गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की का नाम आयशा आरिफ बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। लड़की का कहना है कि झांसा देकर मुलजिम ने अगवा किया है, गन पॉइंट पर जाली निकाह किया और कैद किया हुआ है। मुलजिम गुलाम अकबर का मौक़िफ़ है कि लड़की ने शादी की है। बयान मौजूद है, लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा। इलेक्शन बोर्ड भक्कर पर उम्मीदवार सदर असद अली गौरी और जनरल सेक्रेटरी शेख खलील मेन बाजार यूनिट ने मार्केट से शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। देखते हैं गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन बोर्ड बखर ने ताजरान यूनिट के जितने भी इलेक्शन करवाए वो नहायत गैर जानिबदारान तरीके से हुए। कुछ दिनों से ऐसे मामला सामने आए हैं, इलेक्शन बोर्ड पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। ये बात उम्मीदवार सदर असद अली खान और जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद खलील मेन बाजार यूनिट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। मेरे पास पिछले इलेक्शन के हवाले से लिस्ट मौजूद है, जिसमें मेन बाजार का अलग यूनिट है और फरजंद मार्केट का अलग यूनिट है। मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, किसी भी उम्मीदवार को जानिबदार होकर 50 वोटों की फैसिलिटी देते हैं तो इसका मतलब है फिर इलेक्शन करवाने की तो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। आप जानिबदारी का मुजाहरा फरमा रहे हैं। ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये फैसला शाया किया गया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए हमें मिला कि 9 तारीख को आपका इजलास हुआ, जिसमें मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के साइन मौजूद हैं। 4/2 से ये फैसला हुआ कि मार्केट्स अपनी इंडिपेंडेंट सूरत हाल पर बरकरार हैं, उनको हम किसी भी बाजार के साथ शामिल नहीं करेंगे। आपके हर अमल जमहूरी अमल का हिस्सा होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन किसी भी ऐसे मामले में जिधर आपकी जानिबदारी वाज़ेह हो रही होगी, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। हम दोनों ग्रुप्स ने 7 तारीख को कागजात नामजदगी हासिल किए। उस वक्त हमें हल्का मेन बाजार था हिल्टन चौक बताया गया। बाद में इलेक्शन बोर्ड ने इसे तब्दील किया। हमें इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। पतोकी में मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद यूसुफ अल शोबकी की खुसूसी आमद हुई। उनकी आमद पर वालिहाना इस्तक़बाल किया गया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन ने मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और शुरा से खुसूसी खिताब किया। आपको बताते चलें कि कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद यूसुफ का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि गज़ा में मुसलमानों पर इसराइल के मज़ालिम जारी हैं। यहूदी क़ुव्वतें यकजा होकर फ़लस्तीनियों की नस्लकशी की कोशिश कर रही हैं। अक़वाम आलम इसराइली बर्बरियत पर खामोश हैं। हमारे अस्पतालों को भी तबाह किया गया, हज़ारों को शहीद किया गया और लाखों ज़ख्मी हुए हैं। मज़लूम फ़लस्तीनी जुल्म का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद करना सब मुसलमानों पर लाजिम है। उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए निकलना होगा। वो दिन दूर नहीं जब हम मस्जिद अक़सा में नमाज अदा करेंगे। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन डॉक्टर महमूद ज़रूरी है कि यूसुफ अल शोबकी ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए ख़ुसूसी दुआ की।
कश्मीर में गुज़िश्ता रात नामालूम चोरों को मुबैना तौर पर चोरी करने के दौरान लगने वाली आग ने नया रुख इख्तियार कर लिया। गुड्डू पुलिस ने गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के 6 सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार सिक्योरिटी एहलकारों में असगर अली, शौकत हुसैन, मोइनुद्दीन, मोहम्मद मिठल, अब्दुल मजीद और मुहिबुल्लाह शामिल हैं। गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन के सिक्योरिटी एहलकारों ने तीनों अफराद को पकड़कर आग लगाई है। गिरफ्तार 6 अफराद नामालूम अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार 6 सिक्योरिटी एहलकारों से तफ्तीश जारी है। तमाम जख्मियों का जिस्म 80% झुलस गया था। तीनों अफराद को जख्मी हालत में रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।